बिहार 10+2 के लिए एक बड़ा अपडेट आप लोग के सामने आया है और भी बहुत सारा चीज आपको बताना है, जैसे कि इसका एडिट और करेक्शन का डेट कब तक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आप लोग को पता है कि अब लास्ट होने वाला है। फॉर्म अप्लाई जल्दी से कर लेना है। फॉर्म कितना फिलअप किया गया और कितना रिजल्ट दिया जाएगा और साथ में आपका एग्जाम कब सुटेबल ढंग से लिया जाएगा, आइए सब बिंदु पे बात करेंगे और कुछ सिलेबस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देना ही होगा। तुम 2 महीने फॉर्म को भरवाए हो और बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में फॉर्म को गलत डाल दिए हैं। हो सकता है कि वो टाइपिंग सर्टिफिकेट डालने वाले थे और नहीं डाल पाए, अब बनवाए होंगे तो अब डालेंगे। मतलब बहुत नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जितना हम बताए हैं उतना कर रहे हैं, और भी बहुत सारा बारीकी चीज आप लोग के लिए हम लाने वाले हैं। क्या कैसे पढ़ना है, क्या नहीं भी पढ़ना है, उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बाकी हम आपका संभाल लेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आपका 12,199 पद, जिसमें आपका बिहार एसएससी 10+2 के लिए अपडेट जो निकल करके सामने आ रहा है। आयोग आपके लिए यह अपडेट किया है कि अब फॉर्म का लास्ट डेट आ चुका है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका 9 दिसंबर यानी 2023 ये महीना जो चल रहा है दिसंबर का, इसमें आपका परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 9 दिसंबर तक है। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में बहुत ज्यादा फॉर्म गिरता है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि 11 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, तो कम से कम आप लोग परीक्षा शुल्क यानी कि आपका जो इसका एग्जाम का फी है वो जमा करने का 9 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करने का समय, यानी कि आप सब चीज कर चुके हैं और आवेदन को आप सबमिट मारने वाले हैं, सब चीज कर करके, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके, उसके लिए आप लोग का 11 दिसंबर तक समय दिया गया है। यानी कि 11 दिसंबर के बाद आप लोग को कोई भी समय सीमा नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। और आपको पता होगा इसके लिए लगभग 2 महीना का समय निकाला गया कि फॉर्म फिलअप हो, और बहुत सारा इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, क्योंकि इसको पता था आयोग को कि इसमें फॉर्म भराने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हमको समय देना पड़ेगा, क्योंकि इंटर लेवल का वैकेंसी है। और वैकेंसी है कितना, तो बीच में तो कम वैकेंसी था और बढ़ाया गया वैकेंसी 12,199 पद के लिए, और बहुत सारे लोग ने इसका फॉर्म अंतिम में भरा है। फॉर्म जो है बिहार एसएससी के लिए ज्यादा सबमिट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक स्टेप 2 स्टेप करके छोड़े होंगे, तो वो ज्यादा सबमिट कर रहे हैं। वो पता चलता है ऐसे कि 1 दिसंबर को पता है कितना ज्यादा फॉर्म इसमें गिरा है, करीब 1,05,000 इसमें फॉर्म गिरा है। 1,05,000 1 दिसंबर को सिर्फ गिरा है, मतलब सबमिट हुआ है। ये देख करके लगता है कि अंतिम में फॉर्म और भी ज्यादा भरा जाता है लोगों के द्वारा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि आप लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा है कि एडिट और करेक्शन का डेट कब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, एक बात आपको बताते हैं कि बिहार में जब भी मतलब ऐसा होता है, एडिट और करेक्शन का डेट देना होता है, तो बिहार में वो पहले सूचना तो मिलता ही है, और वैकेंसी का एक नियम भी होता है। सब वैकेंसी में एडिट और करेक्शन का डेट नहीं दिया जाता है बिहार में, ठीक है, कि मतलब आप एडिट करने का ऑप्शन आपको दिया ही जाएगा। चूंकि ये वैकेंसी बहुत पुराना है, यानी कि करीब 2014-15 के बाद ये वैकेंसी अब देखा गया है, तो अब इसमें नियम में सुधार करना होगा और एडिट करेक्शन का डेट तो देना ही होगा। तुम 2 महीने फॉर्म को भरवाए हो और बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में फॉर्म को गलत डाल दिए हैं। हो सकता है कि वो टाइपिंग सर्टिफिकेट डालने वाले थे और नहीं डाल पाए, अब बनवाए होंगे तो अब डालेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो कि एडिट का ऑप्शन खोज रहा है, बहुत जगह गलती हो चुका है। तो एडिट का डेट अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट आना चाहिए कि करेक्शन और एडिट का डेट जल्दी से निकालिए। और अगर वो निकाल देता है आयोग, बीएसएससी आयोग आपका सुनता है बात, अगर कमेंट्स आपका देखेगा नीचे जाकर के कि मैक्सिमम लोग हैं जो गलती कर चुके हैं, तो वो जरूर आप लोग के लिए 5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ही, 1 दिन का भी अगर निकाल देगा तो हम आपको सूचित तो कर ही देंगे, और उसमें आप लोग फायदा उठा लीजिएगा। जितने भी लोग गलती कर दिए हैं फॉर्म भरने में, उनको वहां पे सहूलियत हो जाएगा कि सही कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो वैकेंसी में आप लोग को दिक्कत भी देखने के लिए मिलेगा। तो एडिट और करेक्शन का डेट बिहार के सभी वैकेंसी में रहता है, ये कोई जरूरी नहीं है, और ये देगा नहीं देगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर देगा तो वैकेंसी का जो लास्ट डेट है ना भरने का, यानी 11 दिसंबर, तो करीब करीब इसको 15 दिसंबर तक में सूचना देना चाहिए कि एडिट और करेक्शन का डेट हम 17 को 18 को दे रहे हैं। ये 2 दिन में छात्र अपना एडिट का मतलब एडिट कर लें, जो गलती की है वो सही कर लें, एडिट करके उसको सही कर सकते हैं, फॉर्म को फिर से सबमिट कर सकते हैं। अगर ये दे देता है तो बहुत सारे छात्र का मतलब होगा ना कि जो गलती की है वो सुधर जाएगा। तो आप लोग नीचे जितना कमेंट करिएगा उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लोग के पास पहुंचे। ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा, समझेंगे, प्रत्युत्तर करेंगे, तो जरूर आप लोग के लिए निकाल दिया जाएगा। ये आप लोग के लिए हम बताएं
चूंकि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि करेक्शन का डेट कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए अच्छा है। फॉर्म कितना फिलअप हुआ है अभी तक, तो अभी तक अनुमान है कि लगभग 25 लाख फॉर्म गिर चुका है। अभी तक के हिसाब से 25 लाख फॉर्म गिर चुका है और भी फॉर्म इसमें गिरना है। ठीक है, लगभग डाटा बता रहे हैं, क्लियर डाटा अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन लगभग जितना पहले गिरा था और जो 1 दिसंबर को देख करके लग रहा है, तो लगभग 25 लाख फॉर्म गिर चुका है और भी कुछ दिन बाकी है, इसमें और भी फॉर्म आप लोग का गिराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कितना गुना रिजल्ट आप लोग का मेंस के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले भी बताया था कि पीटी में जितना सीट है आप लोग का 12,199, इतना सीट नहीं है। सीट आप लोग के पास 61,000 है, क्योंकि मेंस में आपको सिर्फ अगर पहुंचना है तो 61,000 लोग को ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, 12,000 नहीं, 61,000 लोग को सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पीटी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस में जाने के लिए, तो 5 गुना हो जाएगा आप लोग का 61,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। परीक्षा कब होगा उससे पहले हम समझते हैं कि आपके 75 क्वेश्चन जो आएंगे, और फिर से जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो जीके, जीएस और रीजनिंग मैथ मिला करके आएंगे। आप लोग को तैयारी क्रॉस करना है, मतलब एक बार जीके पढ़ना है, फिर एक बार मैथ, एक बार जीएस पढ़ना है, एक बार रीजनिंग, तो ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। जीके और जीएस लगातार पढ़िएगा तो बोर हो जाइएगा। जीके पढ़ रहे हैं तो शाम में मैथ पढ़ लीजिए, जीके जीएस शुरू किए हैं तो फिर शाम में रीजनिंग पढ़ लीजिए। ऐसे करके पढ़िए, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। और ज्यादा स्कोर करना भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग दिशा में तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी बिहार में बहुत ज्यादा है, तो सब एक दिशा में लगा हुआ नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 150 पूछा जाएगा। और अब इसके लिए तो आपको बहुत बेहतर हम गाइड भी बता दिए हैं कैसे क्या तैयारी करना है। जो कमजोर स्टूडेंट है, जो पहली बार इसका तैयारी कर रहा है, तो वो तो इस गाइड को पढ़ करके भी समझ सकता है। आपको हम सजेस्ट कर ही दिए थे और मैक्सिमम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और सब चीज में दिया गया, मतलब जीके है, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, सब चीज आपको बता दिया गया है। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए पीटी के लिए स्पेशल गाइड बुक निकाल दिया गया। पीटी तो आप इससे जरूर निकालिएगा, और मेंस के लिए तो हम बताएंगे ही। और पीटी में भी और भी वीडियोज मेरा आने वाला है, जिसमें हम बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है अब, क्योंकि फॉर्म भराना अब खत्म हो रहा है, अब एग्जाम का समय आ रहा है। एग्जाम भी बताते हैं कब लिया जाएगा। स्टडी गाइड बुक है, तो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें चैप्टर जो दिया गया है ज़्यादा आपको पढ़ने का है नहीं, मतलब सब चीज़ नहीं दे दिया गया। आपको पता है कि इतना सा बुक में चारों सब्जेक्ट दिया गया है, तो चुन करके दिया होगा। अच्छा बुक है, एक छोटा सा बुक है, आप खरीद लीजिएगा तो बिहार एसएससी का आपको समझ बन जाएगा क्या कैसे पूछता है और क्या क्या हमको पढ़ना है, हमसे होगा या नहीं होगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर अभी भी नहीं परचेज किए हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा होगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ाई हमेशा ही काम आता है। इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। क्वेश्चन 150 आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन तुम 500 पूछे उससे मतलब नहीं है। 150 क्वेश्चन में से कितना हम सही कर पाएंगे वो महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन में भी कितना सही कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। 150 में भी कितना हम सही कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यानी कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो क्वेश्चन के नंबरिंग पे डिपेंड नहीं करता है, आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आप एक्यूरेट कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है, मतलब 135 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए 135 मिनट। चूंकि क्वेश्चन जीके जीएस से भी है तो थोड़ा सा उलझाव तो होगा, है रीजनिंग मैथ से है तो ये स्कोरिंग होगा आपका। रीजनिंग और मैथ पे इसका कमांड होगा, वो स्कोर जरूर कर लेगा। क्यों? मैथ में आंसर आ गया, इसका मतलब आंसर सही है ऑप्शन। लेकिन जीके आप पढ़े क्वेश्चन और देख रहे हैं चारों ऑप्शन में से, और आपको लग रहा है कि ये होगा, वो आप सही नहीं हो सकते हैं। आपको लग रहा है होगा कोई और सही, ऐसा हो जाता है। तो रीजनिंग और मैथ में आंसर आ गया, इसका मतलब आप सही हैं। और जीके जीएस में आंसर आ भी गया, हो सकता है फिर भी आप गलत होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्कोर तो दोनों में सेम ही है, इसको भी पढ़िएगा तो 75, इसको भी पढ़िएगा तो 75। अपने अनुसार आप जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, आपको बता भी चुके हैं हम, पढ़ने का तरीका वगैरह सब बताए हैं। निगेटिव मार्किंग भी बच करके चलिएगा। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा, 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, ये आप लोग के लिए बेहतर है। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं ऑफलाइन लगभग लिए जाते हैं, और इसका मजा आप लोग जानते ही हैं कि ऑफलाइन का मजा क्या होता है। बाकी आप लोग का जो लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि हिंदी में भी रहेगा लैंग्वेज और इंग्लिश में भी रहेगा। मतलब मैथ के क्वेश्चन हिंदी में भी दिखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन हिंदी में भी, इंग्लिश में भी दिखेगा, भाषा दोनों रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आयोग बोला है कि इंग्लिश का क्वेश्चन को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे। अगर देखिए जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब हिंदी में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो होगा ना, उसका मान्यता दिया जाएगा, हिंदी वाले क्वेश्चन का मान्यता नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन होगा उसी को सही मान करके, उसी का उत्तर को सही मान करके आपका वहां पे नंबर आपको दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भूल जाते हैं बहुत लोग। स्कोर कितना करना है, लगभग आपको हम बता रहे हैं अभी 115 से 120 के लगभग में। अगर अभी आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहा है, प्रैक्टिस सेट भी आपको सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस जुड़े रहिएगा आप लोग। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 115 से अगर 20 तक का स्कोर अभी आप प्रैक्टिस सेट में अगर कर रहे हैं, आपका लग रहा है क्वेश्चन सही,
तो जरूर आप एग्जाम में पास कर जाएंगे। पीटी का एग्जाम है इसलिए बोल रहे हैं, मेंस में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी ज़्यादा हो रहा है, 61,000 रिजल्ट होगा। मेंस के बाद आप लोग को कम कर दिया जाएगा, आप लोग मतलब अंतिम रूप से तो आएंगे 12,199 लोग ही आएंगे, लेकिन अभी मेंस के लिए 61,000 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो सूचना था ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि आपका परीक्षा कब होगा। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से बताइए एग्जाम कब होगा। हम जानते हैं कि 90% लोग आप लोग तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, मतलब कि एग्जाम लेगा तो आप लोग का स्कोर नहीं आ पाएगा। आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी रनिंग पीरियड में आप हैं। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनका तैयारी अच्छा हो गया होगा, वो चाह रहे होंगे जल्दी से एग्जाम हो जाए। जरा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वैसे लोग को हम देखना चाहते हैं। और जो भी लोग होंगे कि मेरा तैयारी भी नहीं है, 2-3 महीना बाद एग्जाम होगा तो वही मेरे लिए अच्छा होगा, तो वो कमेंट मत करिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप भी वो हैं। वो 90% लोग हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन एग्जाम एक सही समय पर हो जाता है तो अच्छा ही रहता है, एक समझ में आता है। देखिए अब एग्जाम का बात करते हैं तो दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं, किसी भी कीमत पर दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला। शुरू से आपको बोल रहे हैं, जब से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय से बोल रहे हैं दिसंबर में एग्जाम नहीं हो पाएगा। सीट खाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो बिहार सिविल कोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, बिहार दरोगा का प्रॉब्लम चल रहा है, बिहार शिक्षक का प्रॉब्लम चल रहा है कि दिसंबर में इतना ज़्यादा सीट दे दिया गया है, इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम डेट दे दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। दिसंबर में तो नहीं होगा। फिर बिहार पुलिस वाला भी देखिए था मैटर, वो भी नहीं हो पाया क्लियर। अगर जनवरी 1 जनवरी ही ऐसा समय है जहां पे एग्जाम लेने का संभावना ज़्यादातर बन रहा है कि अचानक से जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और लगभग लास्ट होते होते 3-4 शिफ्ट कर करके आपका एग्जाम जो है निपटा दिया जाएगा बिहार एसएससी का। लेकिन अगर जनवरी में नहीं लेता है तो फिर फरवरी में नहीं हो पाएगा। आपको इससे पहले बताया बिहार सिविल कोर्ट और दरोगा वाले एग्जाम वीडियो में कि फरवरी में भी फुल चल रहा है, मतलब बोर्ड का एग्जाम होना वहाँ भी नहीं होगा। फिर मार्च अप्रैल में आपका इलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा आपका एग्जाम टल जाएगा। जैसे कि आपको पता है 2014 में जो वैकेंसी आया था बिहार एसएससी 10+2 का, पहली बार कब उसका एग्जाम हुआ, 5-6 साल बाद एग्जाम हुआ था। अब उसके जैसा तो खैर नहीं करेगा, आयोग बदल चुका है, थोड़ा फास्ट हो चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा अगर जनवरी में नहीं ले पाया तो फिर इसको जाना पड़ेगा आगे, फिर जून जुलाई तक में भी आपका मतलब जा सकता है। अब थोड़ा ये कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर आपका एग्जाम जून जुलाई में होता है तो अच्छा है या नहीं है, बताइए नीचे। और आप कितने लोग चाहते हैं कि जनवरी में एग्जाम हो जाए, वो भी लोग कमेंट नीचे कर दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट आयोग जरूर देखता है, हमारे वीडियोज को देखता है। इस कारण से आपको बताया कि आप जो भी कमेंट करते हैं, जितना भी जुड़े रहते हैं, जितना भी शेयर लाइक वगैरह करते हैं, वो समझ में हमें भी आता है और सामने वाले को भी आता है कि चलो लोग को जो है क्या मांग है। मतलब यहाँ पे एडिट और करेक्शन का आवाज उठाना ही होगा, अगर नहीं देगा तो आवाज उठाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा एडिट करेक्शन में। हमारे भी मतलब जान पहचान के कुछ लोग हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट में हैं जो कि एडिट नहीं कर पा रहे हैं, गलती भर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसके लिए समाधान होगा, जरूर होगा। अभी हम आवाज उठा सकते हैं और अभी संभावना है कि आप लोग का दे दिया जाएगा डेट, ठीक है, दे दिया जाएगा, बहुत जल्द दे दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आपका डेट खत्म होता है 11 दिसंबर, तो लगभग आपका दिसंबर में ही आपको डेट मिल जाएगा एडिट करेक्शन का। नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे से समझ में भी आया, आप इसको फॉलो भी करेंगे। पढ़ने का तरीका जो हम बताए वो सभी देखेंगे। और बिहार एसएससी पे बहुत सारा वीडियो बन चुका है, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट कैसा होता है, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है, सब चीज बन चुका है। उसको देखने के लिए यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देखिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप खुद भी देखिए कौन कौन सा वीडियो आपके लिए बन चुका है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।